अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हर चीज फॉर यू। अपने चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार, डिलीशियस, कम वक्त में कम आइटम डलने वाली और नहायत ही शानदार किस्म की डिश बताने लगा हूं। आपके घर में अगर बच्चे हैं, अगर आपको तंग करते हैं कि जी हमें बिस्किट ला के दें, हमें स्नैक्स बाहर से ला के दें, आपको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपके लेकर आया हूँ स्नैक्स। इतने ही मजे के स्नैक्स बनेंगे और इसमें बहुत ही कम चीजें डलेंगी। कोई टफ चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप कहें कि हमें बाजार से नहीं मिल रही, हमें लानी पड़ेगी, लाने में मुश्किल होगी। आप इजीली अपने बच्चों को खिलाएं, छोटे खाएं, बड़े खाएं, बूढ़े खाएं, सबको खिलाएं। बहुत मजे की चीज बनेगी। इसमें शुगर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग खाएं, आपको यकीनन मजा आएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप लोग सिर्फ एक बटन दबाना है यार, बटन दबा दो, कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड बटन उसको क्लिक कर दें, टली का बटन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारी चीजें मिलती रहें। बिना वक्त जाए किए हम अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। चले आपको बताते हैं। ले जी, आपको रेसिपी की तरफ लेकर चलते हैं। रेसिपी की तरफ लेके जाने से पहले आपको बताते चले कि हमारी बत्ती जा चुकी है, लाइट नहीं है, इसलिए रोशनी का थोड़ा सा मसला बनेगा, लेकिन रेसिपी को हम नहीं छोड़ेंगे। आपको रेसिपी लाजमी बना के बताएंगे बिना वक्त ज़ाय किए। सबसे पहले आपको बताते चले, आप लोगों ने बंद गोभी लेनी है, उसको क्रश कर लेना है, छोटा सा पीस आपने ले लेना है। फिर आपने प्याज का एक गंडा लेना है। उसके बाद आप लोगों ने गाजर लेनी है, इसे कद्दूकश कर लेना है। इसके बाद हरा धनिया होगा, ये मैदा हो गया जी। और उसके बाद चावलों का आटा। आटा कैसे बनता है, आप लोगों ने राइस लेके उसको ग्राइंड कर लेना, अच्छे तरीके से आटा बन जाएगा। और उसके बाद आपने लेना है ब्रेड। ब्रेड आपकी फीकी हो या मीठी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ब्रेड ले लें और इसके आप 4 पीस अपने पास ले लें। 4 पीस आपके लिए काफ़ी हैं। फिर मैं वही अल्फाज यूज़ करूँगा, अगर आप लोग का टब्बर बड़ा है तो आप लोग पूरी ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टब्बर छोटा है तो आप 1-2 ब्रेड से भी काम कर सकते हैं। अगर बच्चे आपके बहुत ज़्यादा खाऊ हैं तो आप ज़्यादा ब्रेड ले लें, पूरी ब्रेड ले लें। उससे आपको ये होगा कि बच्चे अच्छे तरीके से रच भी जाएंगे और आपका जायका भी पूरा हो जाएगा। चले जी, बनाने का तरीका बताते हैं आपको भी। आपने क्या करना है, घर में कोई भी खूबसूरत सा बाउल पड़ा होगा, आप लोगों ने ले लेना। अगर खूबसूरत है तो कोई मसला नहीं, अगर खूबसूरत नहीं भी आप फिर भी ले सकते हैं। कोई भी बाउल हो आप वो लें और उसमें आपने ब्रेड लेनी है। ब्रेड का आपने चूरा चूरा कर देना है। जब किसी का दिल टूट जाए तो दिल चूर चूर हो जाता है, इसलिए आपने ब्रेड को भी चूर चूर कर देना है। और चारों के चारों को ब्रेड को आपने चूर चूर कर देना अच्छे तरीके से। जी, हमने ब्रेड को चूर चूर कर दिया है, चारों ब्रेडों को। और अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड इसमें करना है कि इसमें इसका जो है ना अच्छे तरीके से मैश हो जाए और इसका चूरा अच्छे तरीके से बन जाए। पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ लाइट से डालना है, सिर्फ इसको चूर चूर करने के लिए। पानी डाल के आपने इसको हल्का सा मैश करके ऊपर इसको ढक्कन दे देना है, इसलिए कि थोड़ी देर के लिए पड़ी रहेगी तो ये इसका पानी जो है अंदर जज्ब हो जाएगा और ये फूल जाएगी और फ्लफी सी हो जाएगी, नरम हो जाएगी। जब तक हमारी ब्रेड फूलती नहीं है, नरम नहीं होती, उस वक्त हम बाकी मटेरियल तैयार करते हैं। आप लोगों ने इसमें प्याज डालना है। एक छोटा गंडा प्याज का आपको बताया था, उसको आपने चॉप कर लेना है, इस तरह से स्लाइसिस कर लेने उसके प्याज के। और उसके बाद आप लोगों ने बंद गोभी डालनी है, इसके भी छोटे छोटे पीस कर लेने आपने। और एक छोटी बंद गोभी होगी। उसके बाद गाजर आपने क्रश कर लेनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों ने धनिया डालना है, सब्ज़ धनिया, फ्रेश धनिया लेके आइएगा, उसका टेस्ट अच्छा होगा। ये आप जब देखेंगे, देखिए कितनी प्यारी लोग बन रही है, जब बनेगा तो क्या चीज़ होगी। ये चावल हमने 1 कप चावल लिए थे, उसको हमने ग्राइंड कर दिया और वो इसमें डाल दिया। और उसके बाद मैदा सिर्फ आपने 3 चम्मच, बड़े चम्मच होते हैं चावलों के, आपने 3 खाने के चावल के जो 3 चम्मच होते हैं, वो 3 चम्मच आपने मैदे के डाल देने हैं। मैदा ज़्यादा नहीं डालना। मैंने इंग्रेडिएंट्स शो ज़्यादा कराए, लेकिन डालते वक्त आपको इसलिए बता दी ताकि अब उससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा आप लोगों ने कितनी कितनी कौन कौन सी चीज़ डालनी है। ले जी, हमारी जो ब्रेड है वो काफ़ी नरम और फ्लफ़ी हो चुकी है। आपको साथ साथ बताते चलूँ कि आपने ना बेशक ब्रेड की आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। और अब ये जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, ये बंद गोभी, गाजर वगैरह, ये भी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी हस्बे ज़ायका, अपनी तौफीक के मुताबिक। हमारा जो है अमला छोटा था खाने वाला, इसलिए हमने थोड़ी सी बनाई। आप ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं। और तैयार करके मज़े की बात बताऊँ, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको कच्चा बना लें, फ्राई करने से पहले जिस तरह चीज़ होती है, तैयार करके आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने बनाने आप बना लें। देखिए कितने मज़े का शानदार टेस्ट बन रहा है। इसके बाद आपने ऊपर ब्रेड डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने जिस तरह आटा गूंथते हैं वैसे आपने कर लेना है। जब तक आप लोग इसको गूंथते रहेंगे, साथ साथ आपने बकाया मसाला जात भी डाल देने हैं। आप लोग ने नमक डालना है हस्बे ज़ायका, ठीक है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप लोग नमक का कम इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतरीन मशवरा है। उसके बाद आपने क्या करना है, लाल मिर्च डालनी है,
एक एक चम्मच हम डाल रहे हैं। अगर आप तेज़ मसाला जात खाते हैं तो आप बेशक तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तेज़ ना करें कि सड़ना शुरू हो जाए। और उसके बाद आप लोगों ने ज़ीरा डालना है, और इसके बाद आप लोगों ने पिसा हुआ जो धनिया होता है, सूखा धनिया, आप लोगों ने वो डाल देना है। उसके बाद दड़ा मिर्च डाल देनी है। दड़ा मिर्च मैं इसलिए ऐड करता हूँ हर अपनी रेसिपी में कि उसका टेस्ट ज़्यादा होता है और ये दिखने में बड़े मज़े की लगती है। आप देखें कितना मज़े का इमेज लग रहा है। आप इसको जब खाएंगे तो क्या ही मज़ा होगा। इस तरह आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको गूंदना है काफ़ी देर तक। जिस तरह आटा गूंदते हैं आप लोगों ने बिल्कुल उस तरीके से इसको मैश कर लेना है और हर चीज़ एक दूसरे में जज्ब हो जाए सही तरीके से। ये जी हमने एक पैन लेना है, उसके बाद उसको हल्की आंच पे घी डाल के गर्म कर लेना है। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। हमने घी का इस्तेमाल किया है। जब तक ये गर्म होता है, बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, क्योंकि इसमें बेसन और चावल का होता है, आटा होता है चावल का, तो इसको अंदर तक पकाना होता है। इसलिए अगर फ्लेम बहुत तेज़ होगी और ऑयल बहुत गर्म होगा तो जल जाएगा। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, एक ट्रे ले लेनी है और ट्रे में आपने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। उसको अच्छे तरीके से आपने लेप मार लेनी है, जिस तरह पिंड में घरों की छतों को लेप मारते हैं, इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से लेप मारना है। और उसके बाद आपने जो अमेज़ा बना होगा, तैयार हुआ होगा, वो इसके ऊपर आपने चस्पा कर देना है। आपने इसको ना अच्छे तरीके से जब मैश किया होगा, जिस तरह गूंदते हैं, उसके बाद आपने इसमें डाल के और इसको फैला लेना है। किसी स्पून की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से लेप कर लें। आपने हल्की आंच में फ्राई पैन को ऊपर रख देना है, हल्की आंच के ऊपर, और बीच में आप ऑयल डाल लें या घी डाल लें, जो मर्जी डाल लें। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो आपके जो स्नैक्स हैं एकदम जल जाएंगे। ठीक है, करना क्या है कि एक ट्रे लेनी है, ट्रे में आपने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। ऑयल लगा के अपने इसको अच्छे तरीके से लेपा मार लेना है। जिस तरह घरों में माइयाँ या औरतें घर की छतों पे लेपा मारते हैं, आपने इस तरह इस ट्रे को लेपा मारना है अच्छे तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से ऑयल मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, जितना भी मिक्सर आपका जो पेस्ट बना है वो आपने इस ट्रे में डाल देना है। किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसको इस तरह अच्छे तरीके से फैला देना। आप देखें हमने मैदा थोड़ा सा और ऐड कर दिया था एहतियातन, क्योंकि हमारा जो मिक्स पेस्ट था वो काफ़ी थिक बन गया था। अभी हार्ड हो गया है। हार्ड बनेगा तो आपके स्नैक्स अच्छे बनेंगे। देखिए उसके बाद आपने शेप देना शुरू कर देनी है। ठीक है, और आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जी हमने इसको एक डब्बे की शेप में दे दिया है। आप इसको कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इसमें जहाज़ बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं, कोई भी डॉल बना सकते हैं। जो शेप आपने देनी है, आप इसमें ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, बर्फ़ी स्टाइल बना सकते हैं। जिस तरह का आपको स्टाइल पसंद है आप उस स्टाइल में इसको दे सकते हैं। अभी हमने इसको इस तरह करके और इसके पीसेस को सेपरेट कर देना है, क्योंकि ये पूरी तो डलेगी नहीं। और इसको हल्के हल्के पीसेस छोटे छोटे करके इसको हम फ्राई पैन में डालेंगे और फिर मज़े आएंगे जी। ये देखिए जी, हम नाइफ़ का यूज़ भी किया है और स्पून का इस्तेमाल भी किया है। इस तरह आप लोगों ने इसको कटिंग कर लेनी है। आप ये चेक करें क्या मज़े का दिखने में नज़र आ रहा है। जब बनेगा और खाएंगे तो उसका अलग ही टेस्ट होगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है बिल्कुल। और उसके बाद आप लोगों ने इसके जो पीसेस किए हैं हमने बर्फ़ी स्टाइल रखा है। अब इस तरह आपने उठाना है, उठा के आपने इसको फ्राई पैन में डाल देना है। आप इसको कबाब शेप में भी डाल सकते हैं, जिस तरह कटलेट्स बनाते हैं, कबाब बनाते हैं। आप इसको रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट, राउंड, ट्रायंगुलर, जो भी शेप आपको पसंद आती है उस शेप में बना सकते हैं। आपने इस तरह इनमें डाल देना है और हल्की आंच में आपने इसको फ्राई करना है। आपने इनको ना हल्की आंच में फ्राई करना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। तेज़ आंच होगी तो ये जल जाएंगे। काफ़ी सारे फ्राइज़ हो चुके हैं। हमने मुख्तलिफ शेप्स दी हैं, कुछ की गोल की है, कुछ ऑटोमेटिकली गोल हो गई हैं, कुछ की चौरस शेप दी है। इस तरह आप लोगों ने स्नैक्स अपने रेडी करने हैं। लें जी, स्नैक्स हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और साथ ही हमने ये देखिए कितने मज़े का स्टाइल आए और लुक कितने मज़े की लग रही है। साथ ही हमने चाय रख दी थी। कुछ चाय के साथ स्नैक्स को खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। ये स्नैक्स हमारे तमाम तो रेडी हो गए हैं। आपको स्नैक्स खाकर काफ़ी सारी चीज़ों की याद आएगी, वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको स्नैक्स खा के किस चीज़ की याद आई है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार स्नैक्स बने। आप इसकी लुक चेक करें और टेस्ट करते आपको यकीनन मज़ा आएगा। सर्विंग का डिफरेंट तरीका होता है। आप इन स्नैक्स को 2 पीसेस में कन्वर्ट करके आप खा सकते हैं। और अब ये चेक करें इसकी इंटरनल कितनी मज़े की, कितनी टेस्टी नज़र आ रही है। और जब आप लोग खाएंगे तो आपको यकीनन मैं याद आऊँगा।
ये देखें जी, इस तरह आप लोग 2-2 पीस कर लें। पीस नहीं भी करेंगे आप ऐसे भी खा सकते हैं। और अभी मरहला आया है हमारे खाने का, अब आपको खा के दिखाएंगे। ले जी, स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। आप लोग केचप ले लें, चिली केचप ले लें, गार्लिक केचप ले लें, मायोनीज ले लें, कुछ भी ले, आपको इस चीज का मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। और मैं खा के दिखाता हूँ। वेरी डिलीशियस। आप लोग चाय के साथ खाएं, साथ कोल्ड ड्रिंक यूज करें, बहुत ही मजा आएगा आपको खाने का। बहुत ही लजीज किस्म की बनी है। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं, जिसको मर्जी खिलाएं और हमें याद करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और मेरी आने वाली वीडियो जो भी होगी बहुत मजे की होगी। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।